हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है द इंडियन रूट। आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर रिफॉर्म बिल्स क्या होता है, एमएसपी क्या होता है। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म बिल्स 3 प्रकार का होता है। पहला होता है आवश्यक अधिनियम आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी भंडारण नियम। इस नियम के अनुसार सरकार ने सभी किसानों को अनाज का भंडारण यानी स्टोरेज की मान्यता दे दी है, जिसमें कोई भी किसान गेहूं, चावल, प्याज, दाल आदि का भंडारण अपने ही घर पे कर सकती है। इसकी छूट दी गई है। इसका मतलब यह है कि कोई भी किसान अब आवश्यक अनाज का भंडारण कर सकता है। इसमें उसके ऊपर कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं होगी। इस नियम के पहले यह था कि कोई भी किसान अन्न का भंडारण नहीं कर सकता था। कुछ सरकारी संगठन ही थे जो अनाज का भंडारण करने के लिए कर सकते थे। लेकिन सरकार ने ये भी क्लियर किया है कि युद्ध के समय और या किसी आपदा के समय कोई भी अनाज का भंडारण नहीं कर सकता है। इस पर किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनका कहना है कि इसमें छोटे किसानों को बहुत घाटा है, क्योंकि छोटे किसानों के पास अनाज स्टोरेज करने के लिए पर्याप्त जगह और सुविधा नहीं होती है, जिसमें उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसमें बड़े किसानों या बड़े व्यापारियों को ही लाभ मिलेगा, क्योंकि उनके पास अनाज रखने के लिए बड़े बड़े स्टोर होते हैं और सुविधाएं भी होती हैं, जिसमें बड़े व्यापारी अधिक से अधिक संख्या में अनाजों को स्टोर करके रख लेंगे और इसमें मार्केट में अनाज की कमी हो जाएगी और अनाजों को हाई रेट पर बेचेंगे, जिससे आम किसानों को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इस इसलिए किसान आंदोलन पर डटे हैं लिया जाए। उनका कहना है कि यह अधिनियम वापस लिया जाए। और दूसरा है मूल्य आश्वासन पर बंदोबस्त और सुरक्षा समझौता। इस अधिनियम के अनुसार बड़ी बड़ी कंपनियों को छूट दी गई है कि वो किसान से कॉन्ट्रैक्ट करके एक मूल्य निर्धारित करके उनके अनाजों को यानी किसानों के अनाजों को खरीदे, जिसमें किसानों को एक फिक्स प्राइस करे, जिसमें चाहे कंपनी को नुकसान हो या घाटा। जैसे हम आपको बताना चाहेंगे कि एक कोई बड़ी कंपनी है, वो एक बड़े हिस्से को कॉन्ट्रैक्ट पर ले ले और किसानों से अनुबंध करे कि हम आपको इतना पैसा देंगे, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। यह इस नियम के अंतर्गत आता है। यह कॉन्ट्रैक्ट किसान और ग्राम प्रधान के समक्ष कंपनी के साथ होनी चाहिए, लेकिन यह प्रधान के समक्ष नहीं, बल्कि सरकार का कहना है कि यह कॉन्ट्रैक्ट हमारे मंडी परिषद अधिकारी के समक्ष होगी, जिसमें किसान गुस्साए हैं कि यदि मंडी परिषद के सामने यह कॉन्ट्रैक्ट होगा तो मंडी परिषद का अधिकारी, जो कि एक सरकार का ही व्यक्ति होता है, वो अपने मन मर्जी करेगा, जिससे किसानों को बहुत बड़ा घाटा हो सकता है और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए किसान विरोध कर रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है मंडी परिषद अधिकारी के समक्ष नहीं, बल्कि हमारे ग्राम प्रधान के समक्ष होना चाहिए, जिससे किसानों को किसी भी हानि का सामना न करना पड़े। और तीसरा नियम ये कहता है कि कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य। इस अधिनियम के अनुसार सरकार का कहना है कि किसान अपने अनाजों को मंडी में बेचने के लिए ही बाध्य नहीं है, वो मंडी के अलावा इंडिया में कहीं भी बेच सकता है। सरकार का कहना है कि इसमें बिचौलियों को बायकॉट करना पड़ेगा, जिसमें अनाज के दाम नहीं बढ़ेंगे। जिस किसान का कहना है कि यदि बिचौलियों को हटा दिया जाएगा तो उनके अनाजों की बोली कौन लगाएगा। इसमें किसानों का कहना है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी से सरकार अपना पल्ला झाड़ना चाहती है और एमएसपी किसी और को सौंपना चाहती है। इसमें किसानों का नुकसान है और बहुत ही नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं, जिससे किसान को उसके अनाज का जो भी मूल्य वो चाहता है, जहाँ पर अधिक अनाज का अधिक दाम मिलता है वहाँ बेचता है। इसमें किसानों का फ़ायदा होता है, लेकिन सरकार इससे पल्ला झाड़ना चाहती है और प्राइवेट कंपनियों को एमएसपी में शामिल कर रही है, जिसमें किसान को एक तरफ फ़ायदा है लेकिन दूसरी तरफ नुकसान भी है। तो इसलिए किसान ये चाहते हैं कि ये बिल
पारित ना हो, सिर्फ एमएसपी ही रखे, इसलिए किसान सड़कों पर आंदोलन दिन पे दिन करते चले आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, इस आंदोलन का नतीजा क्या होगा हम देखेंगे कि सरकार क्या किसानों के समक्ष झुकती है या फिर किसान ही सरकार के इस अधिनियम को मान लेती है। तो दोस्तों क्या होगा आगे हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक है, तब तक के लिए नमस्कार।